हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बोर्ड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाना, लेवलिंग फॉर्मेट में आ जाना और लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाना। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है? इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं समझाया हुआ हूं ब्रेन और हार्ट, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, लिंक में दे दिया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं ये टॉपिक के बारे में। अब हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी को बनाता है। ये चीजें तो हमें पता है। तो हम अब देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म प्लांट होता क्या है? देखो, देयर आर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन: ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा बीज जो कि फल के अंदर होता है, उस प्लांट को एंजियोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बीज जो कि फल के अंदर रहता है, उस प्लांट को एंजियोस्पर्म प्लांट बोला जाता है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं पहले लेवलिंग से। तो लेवलिंग में क्या बना है? देखो, ये हो गया फ्लावर का डायग्राम। मुझे पता है मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है मैं ही पिकासो हूं, लेकिन तुम ठीक है, फिर भी तुम मैनेज कर लेना कि क्या है। देखो, तो ये हो गया पहले पेटल। ठीक है, पेटल्स इसको बोला जाता है। स्टेपल्स, उसके नीचे रहने वाला ग्रीन कलर का लिप्स को पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स्टेपल क्या होता है? ग्रीन कलर लिप्स। और पेटल क्या होता है? ऊपर का लिप्स को पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर ही रहता है फीमेल पार्ट। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। ठीक है, जो कि मैं इधर डायग्राम में बना दिया हूं। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। ये कहां पर रहता है? फ्लावरिंग प्लांट में रहता है। ठीक है, फिर जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने से ये स्टेपल और पेटल झड़ जाते हैं। झड़ के यही यही बीज के फॉर्मेट में रह के इसके ऊपर ही फल बन जाता है। ठीक है, तो पौधों का बच्चा कौन है जो न्यू बॉर्न बेबी बनता है? वो होता है फल। ठीक है, फल ही नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट प्लांट को बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पेटल्स और स्टेपल झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये धीरे धीरे बड़ा होकर फल का आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या पता चला? कि फूल से ही फल बनता है। इसीलिए पहले हम देखते हैं कि अभी तो आम का सीजन आ रहा है, इसीलिए पहले फूल बनते हैं, फूल बनने के बाद जाके फल बनता है। ठीक है, तो देखो अब हम शुरुआत करते हैं मेल पार्ट से। तो मेल पार्ट में दो ही चीज है। ऊपर का पार्ट को एंथर बोला जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और नीचे का पार्ट को फिलामेंट बोला जाता है, जो कि जोड़े रहता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करे रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमन। ठीक है, तो मेल पार्ट को क्या बोला गया? स्टेमन बोला गया, जिसमें कि एंथर और फिलामेंट रहता है। एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन। स्टेमन जो कि मेल पार्ट है। यहां मैं लिखा हूं, देखो, मेल पार्ट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। मेल पार्ट को ही पोलन ग्रेन, स्टेमन व पोलन ग्रेन बोला जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन का कलर कैसे रहता है? येलोइश इन कलर। ठीक है, अगर हम जब जाके छुएंगे तो वो क्या कलर रहेगा? येलो कलर। कोई भी फूल को अगर छुएंगे, उसका पोलन ग्रेन को, तो वो येलो कलर का रहता है। तो अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। अपर पार्ट का नाम हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा ये कैसे रहता है? ये स्टिकी रहता है। फिर हो गया स्टाइल, फिर उसका जो स्वेलन पार्ट हो गया उसको ही बोला जाता है ओवरी। तो ये तीनों को मिला के बोला जाता है पिस्टिल। समझ में आ गया इतना? ठीक है, मेल पार्ट एंथर प्लस फिलामेंट को बोला जाता है स्टेमन। ये वर्ड सब याद रखे रहना, स्टेमन किसे कहा जाता है, एंथर किसका पार्ट है, और स्टाइल किसका पार्ट है, स्टिग्मा किसका पार्ट है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट को स्टेमन बोला जाता है, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता कैसे है, और जाइगोट कैसे बनते हैं, और नेक्स्ट फल कैसे बनता है। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फीमेल का, जो कि है स्टिग्मा। अपर पार्ट को बोला गया और मिडिल पार्ट को स्टाइल बोला गया, और ये जो बल्कि पार्ट है इसको ही ओवरी बोला गया, और अंदर जो ये पार्ट रहता है इसको ही ओव्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? देखो, मेल उड़ के आके फीमेल का बॉडी में अटैच होगा थ्रू वेरियस एजेंट्स। ठीक है, वही एजेंट को ही बोला गया विंड, वाटर और एनिमल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? द पोलन ग्रेन आर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन। सिंपल, द पोलन ग्रेन आर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन।
पॉलिनेशन, इतना ही पॉलिनेशन का डेफिनेशन बन जाता है। तो स्टिग्मा क्या रहता है? स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट रहता है। स्टिकी पार्ट में मेल का फीमेल पार्ट उड़ के आएगा, उड़ के क्या ऑटोमेटिक आ जाता है? हाँ, ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे? थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल। ये नेचुरली पॉलिनेशन होता है, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन भी बोला जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? विंड, हवा के थ्रू उड़ के आके फीमेल का पार्ट में गिर जाना पोलन ग्रेन का, या वाटर के थ्रू, या वेरियस एनिमल लाइक बी एंड स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट के वजह से ये सारा चीज पोलिनेशन हो जाता है। तो पोलिनेशन में क्या हुआ? स्टिग्मा जो स्टिकी पार्ट था उसमें अटैच हो गया, पोलन ग्रेन जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद पोलन ग्रेन बना दिया एक पोलन ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोला गया? पोलन ट्यूब। ये पतला सा है, इसको ही बोला जाता है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब क्यों बना? देखो, पोलन ग्रेन तो गिरा यहां पर स्टिग्मा में, तो स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने के लिए उसको एक रूट चाहिए। तो वो रूट ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के थ्रू से वो जाएगा ओव्यूल के पास। ठीक है, तो कैसे गया? पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू गया, ये बीच में इसको ही बोला गया मेल जर्म सेल। तो पोलन ग्रेन में होता क्या है जो कि फीमेल का पार्ट में जाना जरूरी है? पोलन ग्रेन में होता है मेल पार्ट। ठीक है, मेल का न्यूक्लियस होता है। मेल का न्यूक्लियस फीमेल का न्यूक्लियस मिलने से ही तब जाके जाइगोट बनता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पोलन ट्यूब के थ्रू से आया, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। इतना हम समझने का जरूरत नहीं, खाली ऐसे समझ जाओ कि एग सेल के थ्रू एंटर हुआ। कौन एंटर हुआ? पोलन पोलन ग्रेन। ठीक है, मेल पोलन ग्रेन किसके थ्रू एंटर हुआ? बा मेल न्यूक्लियस किसके थ्रू एंटर हुआ? एंटर हुआ एग सेल के थ्रू। समझ में आ गया इतना? तो एंटर हो गया नीचे की तरफ से। अभी यहाँ दो न्यूक्लियस इंतजार करके बैठे हैं। कौन? ये फीमेल न्यूक्लियस। जब मेल न्यूक्लियस आएगा तो इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल न्यूक्लियस यहाँ पर इंतजार किए हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हमारे टॉपिक में दिया गया नहीं है, तो हम इसके डिस्कशन भी नहीं करेंगे। सिंपल ये समझो कि स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आके अटैच हुआ, अटैच होने के बाद पोलन ट्यूब के थ्रू में मेल जर्म सेल आया, मेल जर्म सेल आके एग सेल होते हुए वो अंदर घुसा। किसके अंदर घुसा? ओव्यूल के अंदर घुसा। तो ओव्यूल में क्या है? न्यूक्लियस है। ओव्यूल का फीमेल न्यूक्लियस और ये जो मेल के ट्यूब से आने वाला न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मैं यहाँ पर और एक बना दे रहा हूं, यही है मेल जर्म सेल। यहां से आके एंटर किया, एंटर करने के बाद ये एग सेल हेल्प किया यहाँ फर्टिलाइजेशन करने में। और जो ये ऊपर लिखा हूं मैं, जो एंटीपोडल सेल, ये जो तीन सेल है, इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। तो ये रिप्रोडक्शन के टाइम में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये पूरा एंटायर सिस्टम को। क्यों नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये जो ओव्यूल है, यही फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? सीड बनाता है, जो कि प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया इतना? तो इतना ही है प्लांट का रिप्रोडक्शन। स्टिग्मा में आके गिरेगा, पोलन ट्यूब के थ्रू होके एग सेल के थ्रू एंट्री मारेगा। एंट्री मारने के बाद न्यूक्लियस, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये मेल का न्यूक्लियस है। यहाँ जा मेल और फीमेल यहाँ मिलेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहां पर होगा? ये ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि तुम्हारे टॉपिक में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूं इससे रिलेटेड। तो पहले क्या है? अकर थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल। तो तुम एग्जाम में पहले डायग्राम बना के ऐसे तुम लेवलिंग करके लिखने से बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरेगा एग्जामिनर को। पहले डायग्राम बना दिए, उसके साइड में उसका रिप्रेजेंटेशन लिख दिए। तो यहाँ क्या लिया? ओकर थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल के थ्रू ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा एनसीईआरटी में क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है? सिंपल, यूनि का मतलब एक है, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे प्लांट का फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन रहता है। देखो, इससे पहले जो मैं दिखाया था उसमें क्या था? इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसमें कि फीमेल पार्ट भी था और ये मेल पार्ट भी था, दोनों था। तो दोनों एक फूल में दो चीज रहते हैं, दो सेक्स ऑर्गन रहते हैं, तो इसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल किसे बोला जाता है? इधर मेल पार्ट रहेगा और फीमेल पार्ट रहेगा। तो यूनिसेक्सुअल में इधर मेल पार्ट रहा और फीमेल पार्ट रहा। बाइसेक्सुअल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फूल में रहेगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में ज्यादातर देखा जाता है कि सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये अपना पोलन ग्रेन ही उसके फ्लावर फीमेल पार्ट में ही जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये होने का चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि फीमेल पार्ट सेंटर में रहता है, फ्लावर का सेंटर में रहता है और थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, इसीलिए ये चीज होने का थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन सेल्फिंग बा सेल्फ पोलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाता है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन किसमें हुआ? बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में। यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में इधर मेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा, फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करना पड़ेगा, मतलब मेल पार्ट उड़ के जाके फीमेल का हमारा स्टिग्मा में गिरा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन व सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी लेटर प्रोड्यूस फ्रूट। ओवरी मतलब क्या है? ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या बनाएगा? ये जो ओवरी है यही बनाएगा फ्रूट। ठीक है, फ्रूट बनाया। ठीक है, फल, फल जो बनाया, फल का जो ऊपर पार्ट रहता है जो हम खाते हैं, वो बनाया कौन? ओवरी बनाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? ओव्यूल लेटर प्रोड्यूस सीड्स। ये जो ओव्यूल है, ये बीज का पार्ट, यही बनाता है सीड, वह हिंदी में बीज बोल के बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ओवरी बना दिया क्या? फ्रूट। और अंदर का बीज कौन बनाया? ये बना दिया ओव्यूल। ठीक है, तो ये क्या है? ओवरी जो फ्रूट बनाया, ये फ्रूट ही क्या करेगा? सीड को नरिशमेंट देगा। देखो होता क्या है, फल ऊपर से नीचे गिरा, सॉइल में क्या होगा? पूरा ये जितना भी फ्रूट है, फ्रूट पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो चारों तरफ का सॉइल पूरा फर्टाइल हो गया। फर्टाइल होने के बाद वो जो बीज रहेगा, अभी ये हो गया पेड़। ठीक है, पेड़ से एक फल गिरा नीचे, नीचे गिरने के बाद वो फल में बीज है, तो बीज नीचे गिरा, तो ये पूरा फल क्या करेगा? हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फर्टाइल हो गया सॉइल, सॉइल फर्टाइल होने के बाद वो बीज ही वो सारी चीजों को खा के धीरे धीरे उसका जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन क्या है? इसके बाद एक 2 मिनट का वीडियो है, मैं दिखा दे रहा हूं नेक्स्ट में। ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है, इतना समझ में आ गया। फिर लोकेशन कहां रहता है? ये जो पोलन ग्रेन का, ये जो फीमेल पार्ट का लोकेशन कहां रहता है? प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पूरे सेंटर में प्रेजेंट रहता है कौन? ये फीमेल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यही था टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं जर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया सीड। सीड को अगर हम देखें क्रॉस सेक्शन काट के, तो ये दोनों हो जाएगा उसका कोटिलेडन्स। ठीक है, तो कोटिलेडन्स होता क्या है? कोटिलेडन्स फूड स्टोरेज है। ठीक है, यहां पर ही प्लांट का फूड स्टोर हुए रहता है, जो कि प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो कोटिलेडन क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। फिर इसके ऊपर जो ये निकला हुआ है, इसको ही बोला जाता है प्लूमिली, जो कि फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? सूट फॉर्मेशन करता है। हो गया समझ? फिर और नीचे नीचे क्या आ गया? नीचे नीचे का पार्ट को बोला जाता है रेडिकल, जो कि फ्यूचर में जाके रूट को बनाता है। ठीक है, इतना ही था एनसीईआरटी में टोटल इस चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप ये वीडियो देखने के बाद और तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।